हाय गाइस, आज हम लोग जीएस पेपर 4 के बारे में बात करेंगे। 2017 के जीएस पेपर 1, 2 और 3 मैंने पहले वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप देख लीजिएगा। तो चलिए जीएस पेपर 4 के बारे में बात करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि यूपीएससी से रिलेटेड हर चीज़, सिलेबस से लेकर के एग्जाम पैटर्न, जीएस पेपर, ऑप्शनल पेपर, लैंग्वेज पेपर, मैंने सारा का वीडियो बना रखा है और आगे बनाता रहूँगा। कैसे उन्हें सॉल्व करना है, मैं उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीएस पेपर 4 के बारे में। गाइस, जैसा कि जीएस पेपर मतलब मेंस के सारे पेपर 250 वर्ड के होते हैं, ये आपको पता है। 3 आवर टाइम मिलता है, ये भी आपको पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अन्य जीएस पेपर में 20 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जीएस पेपर 4 में ओनली 14 क्वेश्चन होते हैं, जो 2 खंडों में विभाजित होती है। बहुत हिंदी और इंग्लिश में छपे होते हैं। सभी प्रश्न कंपलसरी होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के भाग उसके सामने अंकित होते हैं। तो चलिए इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं गाइस। डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। सार्वजनिक क्षेत्र में हित संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब निम्नलिखित को एक दूसरे के ऊपर प्राथमिकता रखते हैं। बाध्य कर्तव्य, सार्वजनिक हित, व्यक्तिगत हित। प्रशासन में एक संघर्ष को कैसे सुलझाया जा सकता है, उदाहरण सहित एग्जाम्पल दे, मतलब उदाहरण सहित वर्णन करें। गाइस, सारे वर्ड में मतलब आपको एक टॉपिक चूज करना है और 150 वर्ड में उसे डिस्क्राइब करना है। टोटल ABC। ऐसा नहीं आप सोचिए कि एक वर्ड को हम लोग मतलब तीनों मिला करके 150 वर्ड में डिस्क्राइब कर दी हो गया, ऐसा नहीं होता गाइस। आप लोग तीनों वर्ड को 150 मतलब 450 वर्ड में डिस्क्राइब करना होगा। तो चलिए डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। गाइस, अगर आप इंग्लिश से है, इंग्लिश मीडियम से, तो आप वीडियो पॉज करके रीड कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता का प्रशिक्षण कीजिए। पारदर्शिता, जवाबदेही, निष्पक्षता तथा न्याय, दृढ़ विश्वास और का साहस, सेवा भाव। गाइस, हर वर्ड को आपको 150 वर्ड में डिस्क्राइब करनी होगी। तो चलिए डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। गाइस, फिर से बता रहा हूँ, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो वीडियो पॉज करके पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर दोनों वर्ड में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नैतिक आचरण वाले तरुण लोग सक्रिय राजनीति में शामिल होने के लिए उत्सुक नहीं होते हैं। उनको सक्रिय राजनीति में अभिप्रेरित करने के लिए क्या सुझाएंगे आप? आपको पूछा कि आप क्या सुझाए। तो गाइस, ये भी है 150 वर्ड में और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समझौते से पूर्ण रूप से इनकार करना सत्यनिष्ठा की एक परख है। इस संदर्भ में वास्तविक जीवन से उदाहरण देते हुए व्याख्या कीजिए। गाइस, ये भी 10 मार्क्स का है और 150 वर्ड में लिखना है। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व कंपनियों को अधिक लाभदायक तथा चिरस्थायी बनाता है। विश्लेषण कीजिए। गाइस, ये भी 10 मार्क्स का है और 150 वर्ड में लिखना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बड़ी महत्वाकांक्षा महान चरित्र का भावावेश है। जो इससे संपन्न है वे या तो बहुत अच्छे हैं अथवा बहुत बुरे हैं कार्य कर सकते हैं। अच्छा, वह तो बहुत अच्छे या बहुत बुरे कार्य कर सकते हैं। ये सब कुछ उन सिद्धांतों पर आधारित है
जिनसे वे निर्देशित होते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट। उदाहरण देते हुए उन शासकों का उल्लेख कीजिए जिन्होंने समाजवाद देश के अहित किया है और समाजवाद देश को विकास के लिए कार्य भी किया है। तो चलिए गाइस, ये भी इतना, इसको भी लिखना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड में लिखना है। मेरा दृढ़ विश्वास कि यदि किसी राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मानव वाला बनाना है तो उससे समाज के 3 प्रमुख लोग अंतर ला सकते हैं। वे हैं पिता, माता एवं शिक्षक। एपीजे अब्दुल कलाम। विश्लेषण कीजिए, ये किसने कहा था? एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। इसको डिस्क्राइब करना है 150 वर्ड में, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए ना गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रशासनीय पद्धतियों में भावनात्मक वृद्धि का आप किस प्रकार, मतलब किस तरह प्रयोग करेंगे? 151 में 10 मार्क्स। शक्ति, शांति एवं सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार माने जाते हैं, स्पष्ट कीजिए। सेम 151 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। वर्तमान समय में नैतिक मूल्यों का संकट सदा जीवन की सक्रिय धारणा से जुड़ा हुआ है, विवेचना कीजिए। 150 वर्ड में लिखना है गाइस, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। गाइस, मैं चाहता था इंग्लिश में क्लियर बोल सकता था, बट इंग्लिश में मुझे मैक्सिमम स्टूडेंट ने कमेंट किया था सर हिंदी में बताइए, क्योंकि मैंने जीएस पेपर 1 को इंग्लिश में डाला था। तो सर हिंदी में बताइए, हिंदी में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए। तो चलिए, इसलिए मैंने हिंदी में पढ़ रहा हूँ। थोड़ा बड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है। वर्धित राष्ट्रीय संपत्ति के लाभों का न्यायोचित वितरण नहीं हो सकता है। इसने बहुमत के नुकसान पर केवल छोटी अल्पसंख्यक के लिए ही आधुनिकता और वैभव के एनक्लेव बनाए है। इसका औचित्य सिद्ध कीजिए। गाइस, ये भी 150 मार्क्स का, 150 वर्ड में और 10 मार्क्स का है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुशासन में सामान्यतः आदेश पालन और अधीनता निहित है, फिर भी यह संगठन के लिए प्रति उत्पादक हो सकता है। चर्चा कीजिए। 150 वर्ड में लिखना है गाइस, इसको भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। सामान्यतः साझा किए गए तथा व्यापक रूप से मौर्यबंद नैतिक मूल्यों और दायित्व के बिना ना तो कानून, ना तो लोकतंत्रीय सरकार, ना ही बाजार अर्थव्यवस्था ठीक से कार्य कर पाएंगे। इस कथन से आप क्या समझते हैं? समकालीन समय में उदाहरण द्वारा समझाए। गाइस, ये भी 10 मार्क्स का है और 150 वर्ड में है। गाइस, यहां से सेक्शन बी आता है, जो आपका 250 वर्ड में रहेंगे और 15 मार्क्स का रहेंगे। आप एक ईमानदार और जिम्मेदार सिविल सेवक है। आप प्रायः निम्नलिखित को प्रेक्षित के रखते हुए एक सामान्य धारणा है कि नैतिक आचरण का पालन करने से स्वयं को भी कठिनाइयां का सामना करना पड़ सकता है और परिवार के लिए भी समस्याएं पैदा हो सकती है, जबकि अनुचित आचरण जीविका लक्ष्यों तक पहुंचने में सहायक हो सकता है। बी, जब अनुचित साधनों को अपनाने वाले लोगों की संख्या बड़ी होती है तो नैतिक साधन अपनाने वाले अल्पसंख्यकों लोगों की कोई फर्क नहीं पड़ता। नैतिक तरीका का पालन करना बृहत विकासात्मक लक्ष्यों के लिए हानिकारक है, चाहे कोई बड़े अनैतिक आचरण में सम्मिलित ना हो, लेकिन छोटे मोटे उपहारों का आदान प्रदान प्रणाली का अधिक कुशल बनाता है। उपयुक्त कथनों की उनके गुण और दोषों सहित जांच कीजिए। गाइस, इसको भी वही करना जो मैंने जीएस पेपर 1 में बताया था, 1, 2, 3 में बताया था। क्या, कैसे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, बस इतना ही लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। आप आईएएस अधिकारी बनने के इच्छुक हैं और आप विभिन्न चरणों को पार करने के बाद व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए चुने लिए गए हैं।
साक्षात्कार के दिन जब आप साक्षात्कार स्थल की ओर जा रहे थे तब आपने एक दुर्घटना देखी जहां एक मां और बच्चा जो कि आपके रिश्तेदार थे दुर्घटना के कारण बुरी तरह घायल है। उन्हें तुरंत सहायता की आवश्यकता है। आपने ऐसी परिस्थिति में क्या किया होता? अपनी कार्यवाही का औचित्य समझाए। गाइस, ये क्वेश्चन अगर पूरा देखा जाए तो ये यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर सफीन हुसैन के बारे में बताया गया है, क्योंकि वो मेंस और प्री को क्लियर करके इंटरव्यू देने जा रहे थे, तब उनका एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन उन्होंने अपने एक्सीडेंट को बहाना नहीं बनाया, उसे पूरे तरीके में डेडिकेशन के साथ यूज किया और अपने साक्षात्कार में गए, एनपीटी में गए और वहां जा करके अपना इंटरव्यू फेस किया। इंटरव्यू फेस करने के बाद वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। लेकिन यहां पर पूछा गया है कि आपके परिवार को, तो गाइस आप क्या करेंगे? तो गाइस वहां पर आपको सिंपल सा आंसर देना है कि मैं एक एम्बुलेंस को कॉल करूंगा और उन्हें शायद भेज दूंगा हॉस्पिटल। मैं अपने साक्षात्कार के लिए जाऊंगा और साक्षात्कार कर दूंगा, उसके बाद मैं हॉस्पिटल जाऊंगा। इसे फिर अब जनरली आप डिस्क्राइब जितना लंबा कर सकते हैं, क्योंकि ये 250 वर्ड में लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरह से। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप संगठन में मानव संसाधन विभाग के अध्यक्ष है, एक दिन कर्मचारी में से एक का ड्यूटी करते हुए देहांत हो गया, उसका परिवार मुआवजे की मांग कर रहा है, किंतु कंपनी ने इस कारण से मुआवजा देने से इनकार कर दिया क्योंकि कंपनी को जांच द्वारा ज्ञात हुआ कि कर्मचारी दुर्घटना के समय नशे में था। कंपनी के कर्मचारी मृतक कर्मचारी के परिवार को मुआवजा देने से मांग करते हुए हड़ताल पर चल रहे गए। प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष ने आपसे इस संबंध में सलाह देने को कहा। प्रबंधन मंडल को आप क्या सलाह देंगे? अपनी दी हुई सलाहों में से प्रत्येक के गुणों और दोषों की चर्चा करें। गाइस ये क्वेश्चन अच्छा है, इसे आप इजीली डिस्क्राइब कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप एक स्पेयर पार्ट कंपनी ए के मैनेजर है और आपको एक बड़ी उत्पादक कंपनी बी के मैनेजर से सौदे के लिए बातचीत करनी है। सौदा अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक है तथा आपकी कंपनी के लिए यह सौदा प्राप्त करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिनर पर सौदा किया जा रहा है। डिनर के पश्चात उत्पादक कंपनी बी के मैनेजर ने आपको आपके होटल अपनी गाड़ी से छोड़ने का प्रस्ताव किया। होटल जाते समय कंपनी बी के मैनेजर से एक मोटरसाइकिल से टक्कर लग गई, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। आप जानते हैं कि मैनेजर तीव्र गति से गाड़ी चला रहा था और वह गाड़ी का नियंत्रण खो बैठा था। विधि परिवर्तन अधिकारी इस घटना की जांच करने के लिए आते हैं और आप इस घटना के एकमात्र प्रत्यक्ष साक्षी है। सड़क दुर्घटना के कड़े कानूनों को जानते हुए आप इस बात को अवगत है कि आपके इस घटना के सच्चे बयान से कंपनी बी के मैनेजर को अभियोग चलाया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप सौदा होना खतरे में पड़ सकता है और यह सौदा आपकी कंपनी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किस प्रकार दुविधाओं का सामना करेंगे? इस परिस्थिति के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? गाइस ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप इसे डिस्क्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मकान जिसे 3 मंजिलें बनाने की अनुमति मिली थी, उसे अवैध रूप से निर्माणकर्ता द्वारा 6 मंजिल बनाया गया है और वह ढह गया। इसके कारण कई निर्दोष मजदूरों, जिसमें महिलाओं व बच्चे भी शामिल थे, मारे गए। ये सब मजदूर भिन्न भिन्न स्थानों से आए हुए थे। सरकार द्वारा तुरंत मृतकों परिवारों को नगद मुआवजा घोषित किया गया है। निर्माणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। देश में होने वाली इस प्रकार की घटनाओं का कारण बताएं। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए अपने सुझाव दीजिए। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद से, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। आप एक सरकारी विभाग के सार्वजनिक जन सूचना अधिकारी है। आप जानते हैं कि 2005 की आरटीआई
अधिनियम प्रशासनिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही में परिकल्पना करता है। अधिनियम आमतौर पर कदाचित मनमाना प्रशासनिक व्यवहार एवं कार्य को पर रोकने लगाने के कार्यरत है, किंतु एक पीआईओ के स्वरूप में आपने देखा कि कुछ ऐसे नागरिक हैं जो अपने के लिए याचिका फाइल करने के बजाय दूसरे हितधारकों के लिए याचिका फाइल करते हैं और इस द्वारा अपने स्वार्थ को आगे करते हुए साथ साथ ऐसे आरटीआई भरने वाले कुछ लोग भी हैं जो नियमित रूप से आरटीआई याचिकाएं भरते रहते हैं और निर्माणकर्ता से पैसा निकलवाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार आरटीआई गतिविधियों ने प्रशासन के कार्यकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और संभवतः विशुद्ध याचिका को जोखिम में डाल दिया, जिसका लक्ष्य न्याय प्राप्त करना था। वास्तविक और अवास्तविक याचिकाओं को अलग अलग करने के लिए आप क्या उपाय सुझाएंगे? अपने सुझावों को के गुणों और दोषों का वर्णन कीजिए। तो गाइस, ये था लास्ट क्वेश्चन और जीएस 2017 के जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। चलिए गाइस, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो।